अभी हाल ही में जितनी भी बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स की मूवीज आई हैं वो सब बिल्कुल बर्बाद थी। तो मुझे लग रहा था कि ऐसा ही कुछ जॉली एलएलबी 3 के साथ भी हमें देखने को ना मिल जाए। बट भाई जब मैंने इसका ट्रेलर देखा तो मेरे मुंह से एक ही चीज निकली, वाओ। तो हम सब जानते हैं कि जॉली एलएलबी 1 की सक्सेस के बाद इन्होंने अरशद वारसी को हटा के इस फ्रेंचाइज को और ऊंचा ले जाने के लिए जॉली एलएलबी 2 में ये लोग अक्षय कुमार को कास्ट कर लिया था। बट ये किसी ने नहीं सोचा था कि जॉली 1 को और जॉली 2 को ये आपस में बढ़वा देंगे एंड ऐसा कमबैक होगा अरशद वारसी का। ऑल ओवर ट्रेलर की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है जिसमें एक आदमी बोल रहा है कि ये मेरे परदादा ने मेरे दादाजी को दी थी और मेरे पिताजी ने मुझे दी थी, तो यही चीज मैं अपने बेटे को भी देना चाहता था। तो इससे मुझे सुनने में यही लग रहा है कि एक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं या एक लैंड की बात कर रहे हैं जो कि इनसे हो सकता है कि छिन चुका हो। और जो ये डायलॉग बोल रहा है मुझे लगता है उसका बेटा भी मर चुका है जिसको ये अपनी प्रॉपर्टी आगे फॉरवर्ड करना चाहता था, इसलिए उसकी फोटो में माला भी चढ़ी हुई है जैसे सीन में हमें दिखाया जा रहा है। कुछ मारपीट के सीन्स के बाद हमें दिखाया जाता है कि एक औरत किसान स्मारक को ऐसे पकड़ के लेटी हुई है और रो रही है। तो हो सकता है ये लोग किसानों की जमीन में इलीगली कब्जा कर रहे हो। और यहाँ हमें अक्षय कुमार जो कि हमारे जॉली 2 हैं उनकी एंट्री दिखाई जाती है उनके स्पेशल चेतक में। एंड यहाँ पे उनकी बीवी का रोल अभी भी हुमा कुरैशी कर रही है जो कि बिल्कुल पियक्कड़ है। और अरशद वारसी जो कि हमारे जॉली 1 है वो एज यूजुअल अपनी स्प्लेंडर में आते हुए दिख रहे हैं हमें, जो कि हमेशा की तरह से 50 रुपए का तेल लगाते हैं। अब इन्होंने यहाँ पे डायलॉग तो मारा है कि मुझे बहुत सारा काम है और मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ, बट इनके 50 रुपए की तेल वाली आदत देख के मुझे अभी भी लग रहा है कि इनको कोई केस देने को तैयार नहीं है। और एक लड़ाई वाले सीन में दोनों ही आपस में एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिसमें अरशद वारसी कहते हैं कि मैं ओरिजिनल जॉली हूँ एंड उसके जस्ट अपोजिट में अक्षय कुमार रिप्लाई करते हैं कि मैं भी जॉली नंबर 2 हूँ। तो मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने एटलीस्ट ओरिजिनलिटी मेंटेन करी हुई है अभी भी दोनों पार्ट से। एंड यहाँ भले ही अक्षय कुमार थोड़े बड़े कलाकार हैं अरशद वारसी से, बट उनको सारी इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही यहाँ पे, जो कि बहुत कम ही देखने को मिलता है आजकल बॉलीवुड में। आप मेरी बात समझ ही रहे होंगे। और जैसे जैसे ये ट्रेलर आगे बढ़ता है तो हमें ये दिखाया जाता है कि वो जो कंपनी का मालिक है ये इन सब फार्मर्स की जमीन हड़पना चाहता है। एंड इसी के बारे में अभी केस दोनों जॉली आपस में लड़ते हैं, जिसमें जो अक्षय कुमार वाले जॉली हैं हमारे जॉली नंबर 2 वो कंपनी की तरफ से केस लड़ते हैं क्योंकि जो कंपनी का मालिक है वो उन्हें 50,000 रुपए पर डे देने को तैयार है। और हमने जॉली एलएलबी 2 में भी यही चीज देखी थी कि अक्षय कुमार पैसे के पीछे कितना पागल रहते हैं पूरी पिक्चर में, और उसी चीज को हमें यहाँ पे भी दिखाया गया। और हमारे जॉली नंबर 1 जो कि अरशद वारसी हैं वो प्रोबेबली किसान की तरफ से ही केस लड़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि कौन अच्छाई के साथ है और कौन बुराई के साथ। और हमारे जज साहब को देख के मुझे बहुत ही खुशी हुई जो कि पिछले पार्ट में अपनी बेटी की शादी कराते रह गए थे आलिया भट्ट की गानों पर डांस करते करते, और यहाँ पे उसका ही मुंह खुला रह जाता है कि दोनों जॉली आपस में लड़ने वाले हैं तो मेरी कितनी बैंड बजेगी। और ये सीन में बिल्कुल कुक कर चुका था इस चीज को, लाइक इट वाज टू गुड। और जो डायरेक्टर है इस पिक्चर के एटलीस्ट उन्होंने दोनों स्टार्स की कैपेबिलिटीज को आपस में यूज किया और सारा फिल्म बड़े सुपरस्टार को ना देके अरशद वारसी को भी उस लेवल पर रखने की कोशिश करी है। एंड इसी चीज का मैं यहाँ पे भी फैन हो गया। एज यूजुअल ट्रेलर के एंड होते होते हमें कुछ दलीलें पेश करी जाती है कि ये गलत है वो गलत है। एक बड़े बिजनेसमैन की पावर दिखाई जाती है कि वो क्या कुछ कर सकता है अपने पैसे के साथ, जो कि आजकल हमारे देश में बहुत कॉमन हो चुका है। खैर उन सब बातों को साइड रख के एज यूजुअल ये लोग केस की तहकीकात करते हुए यहाँ भाग रहे होते हैं वहां भाग रहे होते हैं और बहुत ही इंटेंस म्यूजिक के साथ ट्रेलर को खत्म किया जाता है। बट एंड में एकदम से अक्षय कुमार कहते हैं कि क्या मैं बाथरूम जा सकता हूँ? वो कहते हैं क्यों, तुम्हारा पेट खराब है क्या? तो कहता है हाँ मैंने कल रात को छोले खाए थे तो मुझे बाथरूम जाना पड़ेगा। तो बिल्कुल इन्होंने थोड़ा आते आते पीछे कर दिया, बट चलो कोई बात नहीं। ओवरऑल ट्रेलर मुझे बहुत बढ़िया लगा। बाकी तो मूवी बताएगी कैसा बना है कैसा नहीं। बाकी इस पिक्चर का इंतजार तो मुझे रहेगा और जैसे ही आती तो मैं आप लोग को बताता हूँ कैसी रही। ये था मेरा ओपिनियन इस ट्रेलर को लेके। बाकी आप ही का थॉट्स आप नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।